स्वागत है आपका इंस्पिरेशन कथा में। क्या आपने कभी सुबह 4:30 पर पढ़ाई की है? मैंने की है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ अपनी कहानी नहीं, बल्कि आपकी कहानी के बारे में बात करने आया हूँ। क्योंकि ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैं छोटा था, तो मेरा परिवार विदेश में रहता था। मैं कुछ साल इंडोनेशिया में रहा और मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे उस स्कूल में भेज पाती जहाँ सभी अमेरिकी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरी अमेरिकी शिक्षा जारी रखना जरूरी है। इसलिए उन्होंने खुद मुझे अतिरिक्त पाठ पढ़ाने का फैसला किया, सोमवार से शुक्रवार तक। लेकिन क्योंकि उन्हें काम पर जाना होता था, इसलिए वह सुबह 4:30 पर ही मुझे पढ़ा पाती थी। जब भी मैं शिकायत करता, मेरी माँ मुझे एक खास नज़र से देखती और कहती, मेरे लिए भी यह आसान नहीं है बच्चे। तो मुझे पता है कि आप में से कुछ अभी भी स्कूल लौटने के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ इसलिए हूँ, क्योंकि मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। मेरे पिता ने मेरे परिवार को तब छोड़ दिया था, जब मैं सिर्फ 2 साल का था, और मेरी परवरिश एक अकेली माँ ने की, जिसे काम करना पड़ता था और कभी-कभी बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। वह हमें वह सब कुछ नहीं दे पाती थीं, जो दूसरे बच्चों के पास होता था। मेरे जीवन में कई बार पिता की कमी महसूस हुई। कई बार मैं अकेला महसूस करता था और लगता था कि मैं कहीं फिट नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा स्कूल पर उतना ध्यान नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था, और मैंने कुछ ऐसे काम किए जिन पर मुझे गर्व नहीं है। मैं उतनी मुसीबत में फंसा जितना नहीं फंसना चाहिए था, और मेरा जीवन आसानी से बर्बाद हो सकता था। लेकिन मैं भाग्यशाली था। मुझे कई दूसरे मौके मिले और मुझे कॉलेज और लॉ स्कूल जाने का अवसर मिला, ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। मेरी पत्नी, हमारी फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनके माता पिता ने कॉलेज नहीं पढ़ा था और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत की, और मिशेल ने भी कड़ी मेहनत की, ताकि वह इस देश के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें। आपके जीवन में भी शायद ऐसी चुनौतियां हों। हो सकता है आपके परिवार में किसी की नौकरी चली गई हो और पैसों की तंगी हो। हो सकता है आप ऐसी जगह रहते हो जहां आप सुरक्षित महसूस नहीं करते, या आपके दोस्त आपको ऐसे काम करने के लिए दबाव डालते हो जो आप जानते हैं कि गलत है। शायद आप एक महान लेखक बन सकते हैं, इतने अच्छे कि कोई किताब या अखबार के लिए लिख सकें। लेकिन आपको यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप अपनी इंग्लिश क्लास का पेपर नहीं लिखते। शायद आप एक नव प्रवर्तक या आविष्कारक बन सकते हैं। शायद अगला आईफोन बनाने वाले, या नई दवा या वैक्सीन खोजने वाले। लेकिन आपको यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने साइंस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करते। शायद आप एक मेयर, सीनेटर या सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बन सकते हैं। लेकिन आपको यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप स्टूडेंट गवर्नमेंट या डिबेट टीम में शामिल नहीं होते। और आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उसके लिए आपको शिक्षा की जरूरत होगी। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, शिक्षक, पुलिस ऑफिसर, नर्स, आर्किटेक्ट, वकील, या सेना में शामिल होना चाहते हो, आपको हर एक करियर के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होगी। आप स्कूल छोड़कर सीधे एक अच्छी नौकरी में नहीं पहुंच सकते। आपको इसके लिए प्रशिक्षण लेना होगा, मेहनत करनी होगी और सीखना होगा। और यह सिर्फ आपके अपने जीवन और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी शिक्षा इस देश के भविष्य को तय करेगी। अमेरिका का भविष्य आप पर निर्भर करता है। आज आप स्कूल में जो सीख रहे हैं, वह तय करेगा कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। आपको विज्ञान और गणित में सीखे गए ज्ञान और समस्या समाधान कौशल की जरूरत होगी, ताकि कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों का इलाज खोज सकें, नई ऊर्जा तकनीक विकसित कर सकें और हमारे पर्यावरण की रक्षा कर सकें। आपको इतिहास और सामाजिक अध्ययन में मिली अंतर्दृष्टि और आलोचनात्मक सोच की जरूरत होगी, ताकि गरीबी, बेघरपन, अपराध और भेदभाव से लड़ सकें और हमारे राष्ट्र को और अधिक न्यायपूर्ण और स्वतंत्र बना सकें। आपको अपनी कक्षाओं में विकसित की गई रचनात्मकता और सूझबूझ की जरूरत होगी, ताकि नई कंपनियां बना सकें जो नौकरियां पैदा करेंगी और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगी। हमें आप में से हर एक की जरूरत है, आपकी प्रतिभा, कौशल और बुद्धिमत्ता विकसित करने के लिए,
ताकि आप हम बड़ों को हमारी सबसे कठिन समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं करते, अगर आप स्कूल छोड़ देते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने देश को भी निराश कर रहे हैं। मुझे पता है कि स्कूल में अच्छा करना हमेशा आसान नहीं होता। मुझे पता है कि आप में से कई के जीवन में अभी चुनौतियां हैं, जो आपका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना मुश्किल बना देती हैं। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि यह कैसा होता है। लेकिन अंत में आपकी जीवन परिस्थितियां, आप कैसे दिखते हैं, आप कहां से आते हैं, आपके पास कितने पैसे हैं, आपके घर पर क्या चल रहा है, ये कोई बहाना नहीं है अपना होमवर्क न करने का, स्कूल में बुरा व्यवहार करने का, अपने शिक्षकों से बदतमीजी करने का, क्लास छोड़ने का या स्कूल छोड़ने का। कोई बहाना नहीं है प्रयास न करने का। आप अभी जहां हैं, वह यह तय नहीं करता कि आप कहां पहुंचेंगे। किसी ने आपके भाग्य को पहले से नहीं लिखा है, क्योंकि यहां अमेरिका में आप अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आप अपना भविष्य खुद बनाते हैं। यही वह चीज है जो आप जैसे युवा पूरे अमेरिका में हर दिन कर रहे हैं। इसीलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी शिक्षा के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। आपका लक्ष्य कुछ सरल हो सकता है, जैसे सारा होमवर्क करना, कक्षा में ध्यान देना या हर दिन कुछ समय किताब पढ़ने में बिताना। शायद आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल होने का फैसला करें या अपने समुदाय में स्वयं सेवा करें। शायद आप उन बच्चों के लिए खड़े होने का फैसला करें जिनका उनकी पहचान या रूप रंग के कारण मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि आप मेरी तरह मानते हैं कि सभी युवाओं को सुरक्षित माहौल में पढ़ने और सीखने का अधिकार है। शायद आप अपना बेहतर ख्याल रखने का फैसला करें ताकि आप सीखने के लिए और अधिक तैयार रहें। लेकिन आप जो भी करने का निर्णय लें, मैं चाहता हूं कि आप उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें। मैं चाहता हूं कि आप वाकई उस पर मेहनत करें। मुझे पता है कि कभी-कभी टीवी से आपको ऐसा लगता है कि बिना किसी मेहनत के आप अमीर और सफल हो सकते हैं, कि रैपिंग, बास्केटबॉल या रियलिटी टीवी स्टार बनकर आप सफलता पा सकते हैं। संभावना है कि आप इनमें से कुछ भी नहीं बनने वाले। सच तो यह है कि सफल होना कठिन है। आप हर विषय को पसंद नहीं करेंगे। हर शिक्षक के साथ आपका तालमेल नहीं बैठेगा। हर होमवर्क असाइनमेंट आपको इस वक्त आपके जीवन से प्रासंगिक नहीं लगेगा। और जब आप पहली बार कोशिश करेंगे, तो हर चीज में सफल नहीं होंगे। ये ठीक है। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने सबसे अधिक असफलताएं झेली हैं। जे. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा, उनकी पहली किताब को 12 बार अस्वीकार किया गया था, इससे पहले कि वह प्रकाशित हो पाती। माइकल जॉर्डन को उनके हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उन्होंने अपने करियर में सैकड़ों गेम हारे और हजारों शॉट मिस किए, लेकिन उन्होंने कहा था, मैंने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया है और इसीलिए मैं सफल हुआ। ये लोग सफल हुए क्योंकि उन्होंने समझा कि आप अपनी असफलताओं को अपनी पहचान नहीं बनने दे सकते। आपको उनसे सीखना होगा। आपको यह दिखाने देना होगा कि अगली बार क्या अलग तरीके से करना है। तो अगर आप मुसीबत में पड़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मुसीबत खोर हैं। इसका मतलब है कि आपको सही तरीके से व्यवहार करने की और कोशिश करनी होगी। अगर आपको खराब ग्रेड मिलता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मूर्ख हैं। बस आपको और अधिक पढ़ाई करने की जरूरत है। कोई भी जन्म से ही सब कुछ अच्छा करना नहीं जानता। आप मेहनत से चीजों में अच्छे बनते हैं। आप पहली बार किसी नए खेल को खेलते ही वर्सिटी एथलीट नहीं बन जाते। आप पहली बार गाना गाते ही हर नोट नहीं मार पाते। आपको अभ्यास करना पड़ता है। यही सिद्धांत आपकी पढ़ाई पर भी लागू होता है। शायद आपको किसी गणित की समस्या को कई बार हल करना पड़े, तब जाकर सही उत्तर मिले। शायद आपको किसी चीज को कई बार पढ़ना पड़े, तब जाकर समझ आए। निसंदेह आपको किसी पेपर के कई ड्राफ्ट लिखने पड़ेंगे, तब जाकर वह सबमिट करने लायक बनेगा। सवाल पूछने से डरो मत। जब आपको मदद चाहिए हो, तो मदद मांगने से डरो मत। मैं हर दिन ऐसा करता हूं। मदद मांगना कमजोरी का संकेत नहीं है, यह ताकत का संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप में यह साहस है कि आप स्वीकार कर सकें कि आप कुछ नहीं जानते और फिर आप कुछ नया सीख सकते हैं। तो किसी भरोसेमंद वयस्क, माता-पिता, दादा-दादी, शिक्षक, कोच या काउंसलर को ढूंढें और उनसे मदद मांगें, ताकि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। और तब भी जब आप संघर्ष कर रहे हों, जब आप हतोत्साहित महसूस कर रहे हों, जब आपको लगे कि दूसरों ने आप पर विश्वास खो दिया है, तो कभी भी खुद पर विश्वास मत खोना, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास खो देते हैं, तो आप अपने देश पर भी विश्वास खो देते हैं। अमेरिका की कहानी उन लोगों के बारे में नहीं है जिन्होंने चीजें मुश्किल होने पर हार मान ली।
ये उन लोगों के बारे में है जो आगे बढ़ते रहे, जिन्होंने और अधिक कोशिश की, जिन्होंने अपने देश से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं चुना। ये उन छात्रों की कहानी है जो 250 साल पहले आपकी ही जगह बैठे थे और एक क्रांति लड़ी, और उन्होंने इस राष्ट्र की स्थापना की। यह उन युवाओं की कहानी है जो 75 साल पहले आपकी ही जगह बैठे थे, जिन्होंने एक महामंदी को पार किया और एक विश्व युद्ध जीता, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और चंद्रमा पर इंसान को भेजा। ये उन छात्रों की कहानी है जो 20 साल पहले आपकी ही जगह बैठे थे, जिन्होंने गूगल, ट्विटर और फेसबुक की स्थापना की और हमारे संवाद करने के तरीके को बदल दिया। तो आज मैं आप सभी से पूछता हूं, आपका योगदान क्या होगा? आप किन समस्याओं का समाधान करेंगे? आप क्या खोजेंगे? 20, 50 या 100 साल बाद आने वाला राष्ट्रपति आप सभी के बारे में क्या कहेगा कि आपने इस देश के लिए क्या किया? आपके परिवार, आपके शिक्षक और मैं, हम सब कुछ कर रहे हैं ताकि आपको वह शिक्षा मिले जिसकी आपको इन सवालों के जवाब देने के लिए जरूरत है। मैं आपकी कक्षाओं को बेहतर बनाने, आपको किताबें, उपकरण और कंप्यूटर दिलाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपको भी इस साल गंभीर होना होगा। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। मुझे आप में से हर एक से बड़ी उम्मीदें हैं, तो हमें निराश मत करो, अपने परिवार को निराश मत करो, अपने देश को निराश मत करो और सबसे बढ़कर खुद को निराश मत करो। हम सभी को आप पर गर्व होना चाहिए। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो फिर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। धन्यवाद।